The highest confirmed temperature ever recorded in India was 51 Celsius. इसी बारे में बात करेंगे ना। Delhi near 50 degrees Celsius. What's causing भाई, extreme heat in नीचे क्यों नहीं जा capital? रहा? Outer areas of the national capital, Delhi, Mugeshpur and Narela recorded 49.9 degrees Celsius temperature on Tuesday. आई वांट टू से कि डेवलपमेंट पावरफुल एप्लीकेशंस, दिन में तो गर्म है ही है, थपेड़े लग रहे हैं गरम गरम हवा के। बल्कि पहले होता था कि लाइट चली जाए तो लोग छत पे जाके सो जाते थे। इस समय वो भी पॉसिबल नहीं है। कंफर्ट अडॉप्ट कर चुकी है हम लोग के शरीर की। एसी चाहिए, एसी में टेम्परेचर 20 डिग्री चाहिए। कितने पौधे लगाने की कोशिश करते हैं, फॉरेस्ट एरिया जो है वो उसको और डेंस करना चाहिए। वो 13% से घट के शायद 12% या 11% हो चुका है लास्ट 10 सालों में। भारत में कुल 300 सनी डेज होते हैं। कोल्ड रिजर्व्स हैं पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तो फिर आपका स्वागत है स्वागत है नमस्ते न्यूज एंड नॉनसेंस में। और मोस्ट वेलकम इन द शो। पीपल्स वेलकम। हम लोग भी अपने शो में मेहमान ही खुद हैं। को कहाँ से माला कब पहना भगा रही दिया है। जाए अपने ही शो से कुछ भरोसा नहीं है। कर्म तो ऐसे ही हैं। मैंने एक वीडियो देखा। मैंने कर्म करे बहुत। मत करो, पता है बॉम्बे वाले बुला लेंगे। मैंने गलत किए, मैंने कर्म करे बहुत। उस आर्टिस्ट की बेइज्जती जो हो रही है इस स्टूडियो में। केंड्रिक लमार मुंह पे फेंक के मार। वो भी बोली दो, जिससे जो क्या कि समाज में ये वीडियो दिखाने लायक न रहे। नहीं यार देखो, आज मैं जब अपने घर से अपने स्टूडियो पे आ रहा था भाई। आपके पास स्टूडियो का सेटअप अलग है। हाँ भाई अलग। 5 लाख 5 लाख 5 लाख के सिर्फ कैमरे हैं। ओके। तो भाई आज मैं गलती से क्या आलस में मैंने कहा बगल में ही तो है, थोड़ी दूर पे है, मैं हेलमेट लेके नहीं जाऊंगा। मैंने गमछा ऐसे टांग लिया, मैं कहा भौकाल में चलाऊंगा बुलेट अपनी। भाई धूप से मेरा मुंह जल गया, मुझे लगा कि मेरे ऊपर की पहली परत जो होती है स्किन जल के गायब हो चुकी है। मैं रास्ते में गाड़ी रोका, मुंह पे रुमाल बांधा, उसके बाद फिर एक ऐसे अंगोछा लपेट लिया, तब मैं आया हूँ। तभी मेरा माथा ऐसे जलता हुआ आया है। अब हम रिलेट कर सकते हैं कि क्यों लड़कियां एकदम वो सिर्फ आंख दिखती है और उनका सिर और मुंह और ये मोटे मोटे चश्मे पहनती हैं। मैंने एक वीडियो देखा था लखनऊ का कि उसमें एक ऑटो वाला इसे बेहोश होकर अचानक गिरता है और ऑन द स्पॉट कथा समाप्त। बहुत बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है हीट वेव से। और नहीं, नॉर्मली जैसे इस तरह की हेडलाइन नॉर्मल थी कि सर्दियों की वजह से डेथ है ना, सर्दियों में ऐसे कहते हैं जिनकी ज़्यादा एज होती है वो उनकी कथा समाप्त हो जाती है। लेकिन इस बार ऐसा गर्मी में हुआ है कि गर्मी की वजह से इतनी ज़्यादा डेथ हुई हीट वेव की वजह से। खासकर ज्यादा उम्र 50 वर्ष से अधिक लोगों की। तो ये अच्छा, अब क्या है ना, जैसे हम क्या आदी भी नहीं है। जैसे गर्मी क्या है कि अब ओवरऑल टेम्परेचर इस बार 52 प्लस गया है, मतलब 52 डिग्री से ज़्यादा है। तो अब भाई 50 डिग्री हमारे लिए इट वाज शॉकिंग कि 50 डिग्री हो गया टेम्परेचर। ये तो मतलब सिर्फ बाड़मेर और राजस्थान के बॉर्डर एरिया में होता है। अब क्या ये तो दिल्ली में हो रहा है। 49 डिग्री तो अपने यहाँ ही हो गया, अपने शहर में। यूपी के एक आध दो शहरों में 49 डिग्री हो गया। प्रयागराज यूपी का सबसे गर्म जिला था, 48.7 डिग्री सेल्सियस था। अप्रॉक्स 49। प्रयागराज के किसी एक एरिया में। और प्रयागराज दिन में तो गर्म है ही है, कोई भी मतलब जिला हो। रातें गर्म हो रही हैं भाई। मैं रात में 10 बजे अगर बाइक से लौट रहा हूँ घर, तो मुंह पे एकदम थपेड़े लग रहे हैं गरम गरम हवा के। ऐसा हाँ, पहले ऐसा कभी नहीं होता था कि रात के टाइम जब आप निकलो तो गर्म हवा लगे। जैसे रात, बल्कि पहले होता था कि लाइट चली जाए तो लोग छत पे जाके सो जाते थे। इस समय वो भी पॉसिबल नहीं है। यार वो टाइम भी कितना अच्छा था ना यार, जब छत पे जाके आराम से एक फर्राटा लगता था, कोई ऐसी दुनिया की उतना ठंडा नहीं। कहीं वो भी नहीं लगता था। इस समय हवा में गर्मी हो भी 24 घंटे। अरे मतलब जैसे कुछ लोगों को पसीना बहुत होता है, स्वेटिंग बहुत होती है ना। आई एम वन ऑफ देम। तो खड़े खड़े पसीना होता है। कहीं भी रहो, मतलब एसी में रहो बात अलग है, पर जैसे कहीं भी अगर बाहर निकल जाओ, कमरे में रहो, कुछ भी करते रहो। मुझे लगता है कि ये जो हम लोग को, जैसे तुम कह रहे हो कि खड़े खड़े पसीना हो रहा है, ऐसे बैठे हैं बात कर रहे हैं, ऐसे खाना खा रहे हैं, कई बार खाना खाते खाते पसीना होने लगता है। ये हम लोग की शरीर की दिक्कत है ना। हम लोग की बॉडी इतना ज़्यादा अडॉप्ट कर चुकी है कि कंफर्ट अडॉप्ट कर चुकी है हम लोग के शरीर की। एसी चाहिए, एसी में टेम्परेचर 20 डिग्री चाहिए, है ना। यार तो
मुझे ऐसा लगता है कि गर्मी हमेशा से पड़ती है। जैसे अभी मैं कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि 2016 में इंडिया का हाईएस्ट रिकॉर्ड टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया है राजस्थान में था। कोई पी से कोई जिला है वहाँ पे था, पलौती ऐसा कुछ नाम था। 51 डिग्री सेल्सियस कि 52 डिग्री सेल्सियस, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। टेम्परेचर हम जैसे 1994 में इलाहाबाद का, प्रयागराज का जो टेम्परेचर था एक बार रिकॉर्ड किया गया था 48 पॉइंट समथिंग। उसके बाद 3 बार और रिकॉर्ड किया गया है। तो गर्मी तो हमेशा पड़ रही है ना यार, हम लोग अभी क्यों इतना कष्ट में हैं? इसका एक और जैसे जैसे बोला ना कि 48 रिकॉर्ड किया गया है, पर इस बार 49 टच कर गया। दोनों बातों में डिफरेंस है कि जैसे पहले 48 डिग्री होना वॉज लाइक कि हाँ हो गया कभी, अभी क्या है कि लगातार पिछले 10 दिन से टेम्परेचर 46-47 के आसपास ही रह रहा है। उसका स्ट्राइक रेट ही यही 46 है। तो जैसे ये जो टेम्परेचर हीट वेव की रेगुलरिटी है, तो वो क्या है कि लोगों के लिए, और जैसे इसके पहले तो कभी इतने लोगों की डेथ नहीं हुई गर्मी से, है ना, मतलब होती थी, पर इस बार तो हीट वेव की वजह से लोग इतना ज्यादा, लू की वजह से नहीं मर रहे लोग इस बार, गर्मी से ही मर जा रहे हैं। अभी एक कल या परसों की बात है, ICMR जो है हमारा, जिसका सारा अनुमान गलत ही होता है, तो ICMR ने वो एडवाइजरी जारी करी है कि गन्ने का जूस मत पीजिए, अनहेल्दी होता है। और कई चीज़ें उसने बोला, पर गन्ने का जूस थोड़ा सा मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि गन्ने का जूस ऐसा है कि अगर सफाई से बनाया जाए तो आई विल डेफिनेटली ड्रिंक भाई, क्योंकि एकदम शरीर को सुख दे देता है पीते ही। गन्ने के जूस में जादू है भाई। हाइड्रेट कर देता है आपको। हाँ, एनर्जी देता है, शुगर होता है, मीठा होता है, ठंडा होता है। अगर और मुझे लगता है कितना भी गंदा हो गन्ने का पुदीना जूस, भी प्रयोग होता है उसमें, नींबू भी प्रयोग होता है। आखिरी में वो डालते हैं वो एकदम पीस के, इतना बड़ा मन हो गया। गन्ने का जूस हाँ नहीं, कितना भी गंदा हो, पर सॉफ्ट ड्रिंक से तो अच्छा ही लाख गुना बेहतर है। कई गुना बेहतर ही है। अगर कोका कोला पीनी हो और गन्ने का जूस पीना हो तो वन शुड गो फॉर। समझ में नहीं आता। ICMR जो है हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, वो हम लोग की टीम में है कि हम लोग की एंटी टीम में है भाई। वो अल्कलाइन वाटर पीते होंगे ना, वो लोग डिस्टिल्ड वाटर जो एसिस निकलता है, काला वाला जो महंगा आता है, नाले वाला पानी जैसा दिखता है। पर होता बहुत टेस्टी है, ऐसा मैंने सुने। मैंने सुना टेस्ट पानी जैसा ही होता है, बस वो काला होता है। काले तो देश में बहुत हैं। कौन कालू महाचोर? अल्कलाइन वाटर। अच्छा भाई, जैसे हम लोग की पहले क्या था कि इतने कंक्रीट के हम लोग के घर नहीं थे आसपास। हर मोहल्ले में एक बड़ा सा मैदान हुआ करता था जहाँ शाम में बच्चे खेलते थे। रोड पे चले जाओ तो अगर सड़क है तो किनारे किनारे बड़े बड़े पेड़ रहते थे, ठीक है। तो अभी जैसे कई जगह काम चल रहा है डेवलपमेंट के तौर पे, या फिर हाईवे बन रहे हैं तो जंगल के बीच से रास्ता निकाल रहे हैं, या तो 4 लेन हाईवे तो काट के पेड़ वहाँ के 6 लेन हाईवे कर दे रहे हैं, या शहर में ही गलियाँ चौड़ी हो रही हैं, मोहल्ले चौड़े हो रहे हैं। तो मोहल्ले की रोड चौड़ी हो रही होंगी, गलियाँ चौड़ी हो रही हैं। अरे ऑलमोस्ट वही है। तो ये भी तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है ना ओवरऑल टेम्परेचर बढ़ाने का। अगर पेड़ लगाए जाए, प्रॉपर छांव रहे, तो शायद थोड़ा सा अच्छा रहे। नहीं, जैसे एक तो है, एक तो ये सरकार की खुद पॉलिसी है, सरकार की या वन विभाग की, कि सरकार जितने पेड़ काटेगी उतने ही पेड़ लगाएगी। ठीक, पहली चीज़ ये। लेकिन हाँ, इसको भी नहीं डिनाई कर सकते कि बहुत सारा जो फॉरेस्ट या एग्रीकल्चरल लैंड थी वो अब कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट होती जा रही है। तो उससे उसका क्या है कि जब भाई स्वाभाविक सी बात है, जब किसी बड़े पीस ऑफ लैंड से कोई फ्लाईओवर या हाईवे गुजरता है तो वो एरिया पूरी तरह साफ हो जाता है। मेरा एक क्वेश्चन है, इसके बारे में जानकारी जिसको हो बताइएगा। ऐसे लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट ने कहीं पे सड़क चौड़ीकरण के लिए 100 पेड़ काटे। अब वहां पे काटने के बाद उन्होंने कह दिया कि हमने 100 पेड़ कहीं और लगा दिए। तो ये बराबरी तो नहीं हुई। बराबरी क्यों नहीं हुई? एक पेड़ है जिसको उगने में समझ लीजिए अगर 10 साल 20 साल लगा, वो इतना बड़ा हुआ कि वो ऑक्सीजन की मात्रा उतनी ज़्यादा दे सकता है, उतनी छाया वो दे सकता है। अब उसको आपने काट दिया, आपने फिर से पौधा लगाया। एक बात तो ये कि उस पौधे को वापस से पेड़ बनने में 10 साल 15 साल 20 साल लगेंगे। तो सीधी बात, वो उसकी जगह तो तुरंत नहीं ले पा रहा है ना, वो भरपाई तो नहीं कर पा रहा है वो तुरंत।
दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि आप जब पौधा लगाएं वो जीवित रह ही जाए। भाई कोई भी पौधा लगाने पे जरूरी नहीं है कि वो बड़ा होते ही जाए। हम लोग अपने गार्डन में कितने पौधे लगाने की कोशिश करते हैं, सब उतने ही नहीं सरवाइव कर पाते। आप 10 ठो लगाएंगे तो हो सकता है उसमें 8 सरवाइव करे, 7 सरवाइव करे, 2 ही सरवाइव करे। तो दो फैक्टर मुझे लगता है कैसे बराबरी हुई कि आपने 10 काटे और 10 लगाए। मुझे लगता है कि अगर आपने 10 काटे तो 2000 3000 लगाइए, तब तो समझ में आता है कि आपने कुछ अच्छा किया उसके शायद लिए। इसमें करेक्शन करूंगा कि गवर्नमेंट की पॉलिसी शायद यही है, अगर वो 100 पेड़ काटेगी तो कुछ उसके दुगने या तिगुने पेड़ लगाती है। पहली चीज़ मुझे ये लगता है यार कि इनको पेड़ काटने ही नहीं चाहिए। अगर हम लोग हर जगह इतने एडवांस हो रहे हैं, इतनी एडवांस मशीनरीज यूज़ हो रही है, जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ हैं, जैसे बाहर के देशों में क्या होता है, वो पूरा का पूरा पेड़ इकट्ठा जड़ सहित, कुछ उनकी टेक्निक होती है, कुछ टेक्नोलॉजी होती है, वो शिफ्ट कर देते हैं। तो अगर आप इतना पैसा जब खर्च कर ही रहे हैं, जब आपके पास इतना पैसा है ही है, अथॉरिटीज इतनी अमीर ही हैं, तो यार कुछ मशीनें मंगा लीजिए। और उसको जब पेड़ आप, जैसे मान लीजिए आप सड़क चौड़ीकरण करने के लिए पेड़ काट रहे हैं, तो पेड़ काटने की जगह वो पेड़ को उठा के रख दीजिए या सेफ्टी से कहीं और लगा दीजिए, और जब सड़क चौड़ी हो जाए उसको वापस शिफ्ट कर दीजिए। सबके लिए विन विन सिचुएशन है, पैसा आप इन्वेस्ट कर ही रहे हैं ना। अब जैसे अभी कुछ तो नई टेक्नोलॉजी क्या आई है, कहाँ की सरकार ने शुरू किया, आंध्र प्रदेश की शायद, कि रेड लाइट्स पे वो लोग वो हरे कलर का वो चादर टाइप का है उसको लगाएंगे ताकि उससे छाया रहे। अरे भाई, आप पेड़ के जो पहले छाया होती थी रोड्स के बीच में, कि पेड़ जो छाया देते थे, अब उसकी जगह आप उसको आर्टिफिशियल चीज से वो कुछ ग्रीन कपड़े जैसा स्ट्रक्चर है। लोगों के घरों में मुझे लगा लगता रहता है कि है। देखो इनिशिएटिव अच्छा है ना। अगर जो जो वहाँ पे राह मतलब रेड लाइट पे खड़े रहते हैं, ग्रीन लाइट पे चले जाते हैं, उसकी जगह आप पेड़ पौधे लगाइए उसके अगल बगल यार। देखो उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, पेड़ लगा दो, पेड़ जरूरी है, लेकिन वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, मैं इसको प्रेस करूंगा इसको। नहीं, हाँ, जैसे अब जो शहर का मेन चौराहा है वहां पे तो पेड़ होना थोड़ा इम्प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है सरकार को, देखिए सरकार को कोई भी पेड़ इसे काट रही है, ठीक है, सीधी बात है, सबको पता है कि आगे चल के डेवलपमेंट होना है, उसके रास्ते में जितने पेड़ आएंगे वो काटेंगे। आपको अपनी जगह एक रिजर्वायर में, मतलब अलग से बहुत सारे पौधे पेड़ लगा के रखने चाहिए, और जब आप कहीं पे काटने तो सीधी बात है उसकी भरपाई करने के लिए आप वहां से तब वहां के पेड़ का प्रयोग करें कहीं और, कि आपके पास पहले से, काटने से पहले आपके पास वो पेड़ बड़े हुए रखे रहे। इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया जो है वो उसको और डेंस करना चाहिए। वो 13% से घट के शायद 12% या 11% पे हो चुका है लास्ट 10 सालों में। अभी की बात है, हिमाचल प्रदेश में, मतलब पहले हिमालयन रीजन के जो फॉरेस्ट थे उसमें आग शुरू हुई, और अब वो हिमाचल प्रदेश के जो कुछ कुछ शहर हैं, जैसे शिमला हो गया, मंडी हो गया, सोलन हो गया, तो इन इलाकों के आसपास जितने भी मतलब फॉरेस्ट एरियाज हैं, तो यहाँ पर भी वो हो गई है, मतलब कि फॉरेस्ट एरिया में भी आग लग गई है। और क्या है कि एक मेरा पहाड़ी मित्र है, उसने ही बताया था कि जो पहाड़ों की आग है ये बहुत सारे लोग इंटेंशनली लगाते हैं, और फिर क्या है कि आग तो एक आदमी लगा के उपद्रव करके भाग गया, लेकिन नुकसान बहुत लोगों का हो जाता है। कि अब एक तो क्या है कि इन्वायरमेंट का तो नुकसान हुआ ही हुआ, प्लस बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होंगे जिन्होंने खुद मतलब उसमें लोगों का इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन रहा होगा। तो एक झटके में आपने एक तो भाई फॉरेस्ट एरिया ख़त्म कर दिया, और दूसरा कि जो लोगों का वो था प्रॉपर्टी कह लीजिए, जिन्होंने खुद से पेड़ लगाए, लोग उस पर डिपेंडेंट थे उस फॉरेस्ट की। हाँ हाँ हाँ, जैसे भाई पेड़ तो क्या, जैसे जंगल हैं भाई, सबसे पहली बात तो जानवरों के रहने के लिए बेस्ट प्लेस हैं। दूसरा, जंगलों से हमें लकड़ी मिलती है। तीसरा, बहुत सारी ऐसी औषधियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी रेयर एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ जंगलों में ही मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो, हाँ वो, और जैसे गोंद एक बहुत वो आता है, एक हाँ गोंद रबर आता है, तो इस तरह की चीज़ें पेड़ जंगल में ही मिलेंगी। ऐसे कहीं आप जाओगे तो शायद इसीलिए ये सब चीज़ें इतनी महंगी हैं। अच्छा, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जैसे हम लोग एक्सट्रीम गर्मी से परेशान हैं, इसी दुनिया में कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे लोग एक्सट्रीम ठंडियों से परेशान हैं। जैसे रशिया है, रशिया में साइबेरिया जो एरिया है और कई वहाँ के एरिया से, जो वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है। तो हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को कोसते हैं ना कि वो एवरेज टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता चला जा रहा है हर साल दर साल। वो लोग खुश होते हैं क्योंकि बर्फ़ से घिरे रहते हैं, प्रोडक्टिविटी ख़त्म हो जाती है उन लोग की। उन लोग का साल में समझ लो 2-3 महीने 4 महीने ढंग की सनलाइट मिलती है, नहीं तो शायद सनलाइट भी ढंग से नहीं मिलती है।
पॉइंट ऑफ व्यू की बात मैं कह रहा हूँ, हम लोग परेशान है गर्मियों से, वो लोग गर्मी चाहते हैं कि गर्मी थोड़ी आए, थोड़ा सा ये जो उनका जो इतना एक्सट्रीम ठंडी वो लोग फेस करते हैं वो कम हो जाए, वहाँ पे जीने के लिए उन लोग के लिए लाइफ आसान हो जाए थोड़ी सी। भारत में कुल 300 सनी डेज होते हैं, जिसका ऑन एन एवरेज है कि 3000 घंटे आपको सूरज मिलता है। तो इसी लेवल की ये भी माना जाता है कि भारत सोलर पावर के मामले में एक सोलर एनर्जी के मामले में सुपर पावर साबित हो सकता है, क्योंकि चाइना में भी इतने सनी डेज नहीं है। तो लेकिन हाँ, पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में सोलर सेक्टर में इंडिया ने काफ़ी कोप अप भी किया है, क्योंकि अगर हमारे यहाँ है इलेक्ट्रिसिटी कोल से ही जनरेट होती है। ये भी एक डेटा, एक रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक हमारे जो कोल रिजर्व्स हैं वो पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। मैं कहता हूँ कि अगर ये बहुत रफ फिगर भी है तो 2050-2060 तक अगर खत्म हो जाते हैं तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कोल बहुत ही वैल्यूएबल एसेट है। अगर वो खत्म हो गया तो एनर्जी का मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा परसेंटेज हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि अब अगर इंडिया सोलर एनर्जी पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है तो एक तो इन्वायरमेंट के लिए भी अच्छा है, दूसरा गर्म जो भाई टेम्परेचर ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने में अच्छा है, और ओवरऑल तो अच्छा है कि भाई आप सन जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है उसको यूज़ करके आप अपना, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम हो जाएगा अगर वो सोलर एनर्जी से। सही में यार, मेरा एक मित्र है, उसका बता रहा था कि उसके घर में 3 एसी है और तीनों एसी का जो बिल आया था इस बार उसका 15,000 आया था। सही है तो। भाई मुझे रोवाई आ गई, भाई मेरा 5,000 बिजली का बिल आ रहा है, मुझे उसमें रोवाई आ जाती है यार, 5,000 रुपये बिजली का बिल दे रहा हूँ मैं। मेरा फ्रेंड है, उनका बिजनेस है, वो बता रहे थे उनके यहाँ 25 से 28,000 रुपये बिजली का बिल आता है। ऐसा क्या चलता है? कॉमर्शियल यूज़ के लिए वो यूज़ करते हैं अपना एरिया। तो ये देखो, एक तो मॉनेटरी तरीके से अच्छा हो जाएगा अगर, क्योंकि धूप तो देखो ऐसा है कि ये ऐसा नहीं कि अगले सीज़न चली जाएगी, धूप हमेशा होगी। सूरज देवता हमारे हमेशा इलाहाबाद इंडिया के ऊपर मेहरबान है। अरे वो भी तो है, कोई ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एकदम यहीं से गुजरता है, हाँ, इलाहाबाद से ही। मिर्ज़ापुर से टाइमलाइन जोन भी गुजरता है। नैनीपुल से। मिर्ज़ापुर से आते जाता है। नैनीपुल से भी। ये वही मिर्ज़ापुर है, पंकज त्रिपाठी वाला मिर्ज़ापुर। जी जी। हमारे दर्शकों को बता दिया जाए, मिर्ज़ापुर पंकज त्रिपाठी के नाम से खैर हाँ ज़्यादा फेमस हो गया, पर अल्टीमेटली उस शहर में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से उसे फेमस होना चाहिए। विंडम फॉल, क्यूटी फॉल, वाटरफॉल्स बहुत सारे हैं मिर्ज़ापुर में। तो हाँ कई फॉल्स हैं वहाँ पे, और विंध्या देवी का निवास है वहाँ पे। विंध्यवासिनी देवी का, क्योंकि विंध्यवासिनी रेंज कहा जाता है विंध्य पर्वत का, जो हाँ। कि वो मिर्जापुर से शुरू होता है और वो झांसी तक है। वो इतना बड़ा है, किसी को अगर रीवा जाना हो, वो लखनऊ से अगर आ रहा है तो उसको प्रयागराज पार करके ही जाना है, कोई और रास्ता ही नहीं, क्योंकि पहाड़ है इतना कि रास्ता बन ही नहीं पाया है, तो उसको प्रयागराज पार करके ही जाना पड़ता है रीवा, वही एक रास्ता ही है। तो कुल मिलाकर आज हमने गर्मी पे एक सार्थक चर्चा की। गर्मी तो मुझे अभी भी लग रही है। देखो मुझे ये गर्मी पे चर्चा जो हम लोग ने करी है उसका गर्मी का सॉल्यूशन क्या लगता है तुमको? क्या सॉल्यूशन हो सकता है गर्मी को कम करने का? सोलर पावर सब अपने घर पे लगवाओ भाई। इससे सरकार गर्मी कैसे कम होगी? गर्मी कम हो क्यों नहीं होगी? सोलर पावर लगा देंगे, क्यों नहीं होगी? भाई ने बोला है तो होगी। कहेंगे इन लोग को बिजली मिल रही है। नहीं, मैं कह रहा हूँ बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्यूशन होगा। एक तो बिजली की मांग है, बिजली की मांग के लिए कोल का प्रयोग होता है, कोल का प्रयोग कम होगा ना जब आप सोलर पावर से आपके घर में बिजली चलने लगेगी। मेरा एक क्वेश्चन ही नहीं भाई, मैं खुद सोलर पावर लगाऊंगा। मैं वहां तक पहुंच रहा हूँ ना, पहले एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सोलर पावर से बहुत ज्यादा फायदे हैं, आई एग्री, बहुत ज्यादा फायदे होंगे। हाँ। ऑन ग्रिड होगा, ऑन ग्रिड लेंगे आप तो सरकार आपसे बिजली पाएगी, और सरकार सब्सिडी भी देती है सोलर पैनल लेने वाले। ग्रिड होने पे सरकार का फायदा है इसमें सब्सिडी देने पे, लेकिन अच्छी बात है, सबका फायदा है, सबके लिए विन विन सिचुएशन। भाई एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है ना, आप ये सोचो। हाँ, कोल प्रोडक्शन नहीं होगा, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी कोल की। जो बिजली बनाने के लिए जितना ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है कि बिजली प्रोड्यूस हो जाए, वो कम हो जाएगी। इसको मतलब ऐसे कहा जा सकता है कि इंडिविजुअल लेवल पे बहुत ज्यादा अवेयर और सशक्त होने की जरूरत। मुझे ये लगता है कि अगर हम लोग छत पे अपनी ग्रीनरी लगाते हैं तो क्या उससे फायदा होता है अपने घर का ओवरऑल छत आपकी बिल्कुल छत आपकी गर्म नहीं होगी। नहीं, जो लताएदार बहुत सारे पौधे होते हैं, कहा जाता है उसको लगा लीजिए, मनी प्लांट या कुछ भी, उससे क्या है कि वो नेचुरल एब्जॉर्ब करेगा वो गर्मी, जो आपके छत से या दीवार से नीचे नहीं आ पाएगी अंदर।
नहीं, ये तो जैसे पौधे हैं, मुझे लगता है कि इससे एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ के भी लोगों को भाई प्लांटेशन करना चाहिए कि शहर में भाई कभी प्लांटेशन ड्राइव चले, या फिर लोगों को लगे कि हाँ भाई सड़क पे डिवाइडर है, डिवाइडर हालांकि वो तो सरकार लगाती है, डिवाइडर पे पेड़ होने चाहिए। जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भी ऐसा हो कि भाई पेड़ों के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ प्लेस हो कि इतने पेड़ तो शहर में होने ही होने चाहिए, नहीं तो फिर बैंगलोर जैसे जो शहर है जहाँ पे मतलब आधे समय बरसात होती है, वहाँ का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। तो वही है कुल मिला के, मतलब पुणे, बैंगलोर, ये सब ड्रीम सिटी है इसीलिए क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हमेशा अच्छा है। बहुत मॉडरेट रहता है। अच्छा, देखिए पेड़ पौधे जितने लगेंगे ना उतना आपके आसपास के एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कम रहेगा। कम होगा। ठीक है, कम रहेगा तो गर्मी आपको कम लगेगी, तो आपको एसी का प्रयोग भी उतना ही कम करना पड़ेगा, और जितना एसी का प्रयोग कम करेंगे उतना ही उससे उत्सर्जन जो हो रहा है वो कम होगा, CFCs का, गैस gases का। हाँ, तो वो global सब greenhouse सब gases पॉजिटिव का। साइड ही है। अगर आप पौधे लगाते हैं तो पौधे आपके भाई आसपास एक और मैं बताऊं, साइकोलॉजिकल भी एक बहुत ज्यादा फायदा है। कभी भी तुम पेड़ों के बीच चले जाओगे, तुम इतना ज्यादा काम अपने आप को पाओगे ना, इतना ज्यादा खुद को अच्छा लगता है पेड़ के बीच में, पौधों के बीच में जाके बैठने में। किसी पार्क चले जाओ कि दिमाग हिमाचल चले जाइए आप हाँ, पहाड़ों पे। हिमाचल चले जाओ, वहां तो पेड़ ही पेड़ है। मतलब जहाँ भी तुम ग्रीनरी जाते हो, जहाँ ग्रीनरी है, नेचर, मदर नेचर के पास जाओगे तो तुमको मेंटली बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। सुकून मिलता है। ये एक बहुत बड़ा फायदा है, साइकोलॉजिकली आप बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाते हैं मेंटली। ओके, तो कई बातें समझ आई कि इन्वायरमेंट से नज़दीक रहना है, इन्वायरमेंट के लिए इंडिविजुअल लेवल पे एफर्ट लेना है और अवेयर रहना है। तो यही सब करेंगे तो ही पर्यावरण बेहतर बना रहेगा। इसी के साथ बात को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले किसी जहरीले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए टाटा, नमस्ते न्यूज़ एंड नॉनसेंस।